हेलो दोस्तों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बाबा भोलेनाथ बैठे हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो हम सभी को शिव 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 जपना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए और हर दिन प्रभु को जल चढ़ाना चाहिए, चाहे सावन हो या नहीं हो, कोई भी महीना हो, लेकिन हर दिन शंकर जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को, क्योंकि शंकर जी को जल चढ़ाने से वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको वो सब जगह सारी किताबों में, सारे जो संत जन है सभी बोलते हैं, किताबों में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, शिव जी 1 लोटा जल और अक्षत से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो शंकर जी की पूजा करने से सब सुख मिल जाता है। संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं जो नहीं पूरी होती है। ये भोले बाबा को जो भी सुमिरता है, सेवा करता है, जो भी इन्हें पूजता है, वो संसार में सुखी हो जाता है। सब अनिष्ट टल जाते हैं, जो भी अनिष्ट होता है वो टल जाता है। भोले बाबा से बड़ा कोई नहीं है, यही सच है, यही सत्य है। तो शिव जी का पूजा कल्याणकारी होता है, ये सभी कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने शिव जी को पूजा है और शिव जी सब कुछ जो मैं भगवान से सामने कर दूँ, भगवान सुनते ज़रूर हैं, सुनते ज़रूर हैं। हो सकता है थोड़ा देर सवेर हो, लेकिन भगवान सुनते ज़रूर हैं, सब इच्छा पूर्ण कर देते हैं। ये बाबा भोले भंडारी हैं, इनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, इनसे बड़ा धनवान कोई नहीं इस संसार में। ये जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ये सही जो कहावत है, सभी लोग बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि जब भगवान देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि जब ये सच बात है कि जब भगवान देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो वो भोले बाबा है। भोले बाबा जब देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि इंसान तृप्त हो जाता है। जिस लायक रहता है ना, उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। जो शिव भक्त होता है, जो शंकर जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही उसका कल्याण होगा। लेकिन पूजा श्रद्धा भक्ति से होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए। अगर कोई छल कपट करके या फिर किसी का बुरा चाह के पूजा करता तो नहीं होता है, तब उसका अच्छा। लेकिन अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करता है, सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता है और किसी के लिए बुरा नहीं चाहता है, तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है, उसका कल्याण होता है, वो जरूर कामयाब हो जाता है, जरूर कामयाब हो जाता है। शिव जी की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। 1 लोटा जल चढ़ा के शिव जी से सच्चे हृदय से कुछ भी मांगो और किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा करो भी मत। जितना अपने बस में है, जो अपने बस में है उसका उतना हेल्प करो सबका, जो नहीं है उसके लिए माफ़ी भाई। नहीं कर सकता इंसान, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि शंकर जी की पूजा निश्चय ही कल्याणकारी है। बहुत लोग सावन में जल चढ़ाते हैं, बाकी वही 11 महीना नहीं जल चढ़ाएंगे सावन में, लेकिन पूरी 1 महीना जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। तो मैं उन सबसे कहती हूँ कि आप हर दिन शंकर जी को जल चढ़ाइए, हर दिन शंकर जी को जल चढ़ाइए। आप सुबह नहाइए, नहाते न हर कोई नहाता है, जिसको ऑफिस जाना है, किचन में जाना है, जिसको अपने काम पे जाना है, जिस भी काम में हो, अगर वो तो हर व्यक्ति सुबह बाथरूम जाएगा, उसके बाद नहाएगा ही नहाएगा। तो नहाने के बाद आप शिव जी का सीधा सवाल, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो एक पत्थर रख लीजिए। आप अपने कहीं भी एक कटोरी में या कुछ शिवलिंग छोटा सा रख लीजिए, कुछ भी, लेकिन शिव जी पे जल चढ़ाइए। ये ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर डेली जाइए, मंदिर नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह सुबह सबको काम रहता है, तो मंदिर नहीं जा पाता है इंसान। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप छोटा सा किसी पत्थर को ही ले लीजिए, जिसको शंकर जी मान के आप पूजा कीजिए। आप खुद इसका परिणाम देखेंगे, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ये भोले बाबा बैठे हैं, ये तो सब जानते हैं, इनसे तो कुछ छुपा नहीं है, लेकिन इसका परिणाम आप खुद 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 देख लेंगे कि क्या है। एक छोटा सा भी पत्थर लेके आप हर दिन उसको जल चढ़ा रहे हैं, हर दिन उसको पे अच्छत चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साक्षात शिव वास हो जाता है उसमें, साक्षात शिव निवास करने लगते हैं उसमें। आप खुद आजमा के देख लीजिए।
अगर आप शिवलिंग नहीं ला सकते, छोटा सा कोई भी गंगा के किनारे जो है बालू में पत्थर होता है छोटा छोटा, आप कहीं से भी लाके शिव जी मान के आप उसकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, हाँ, निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। एक मैं तो ये बस ये कहूँगी कि मेरा बहुत विश्वास है भोले बाबा पर। मैं तो सारे देवताओं की पूजा करती हूँ, लेकिन शिव जी मेरे इष्ट देवता हैं। मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ। तो शंकर जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी, या भी मतलब आप लोग को ये बता रही हूँ कि आप लोग जो है 11 महीना जो जल नहीं चढ़ाते, सिर्फ सावन में सोचते हैं जल चढ़ा दें और 1 महीना में भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, तो प्रसन्न हो जाएंगे भोले बाबा, ये तो सही बात है, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आप जो है हर दिन, वो सावन हो, भादो हो, कुआर हो, कार्तिक हो, वो 12 महीना आप शंकर जी पे जल चढ़ाइए। शिव जी को 1 लोटा जल और अच्छत, अच्छत मतलब वो जो चावल होता है, पूरा टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, जो और जो सिद्धो चावल क्या बोलते हैं, उबला हुआ जो धान का चावल होता है वो भी नहीं, कच्चा चावल जो होता है, जो उसको अरवा चावल कहते हैं, अरवा चावल, अरवा अच्छत, उसको चावल को ही अच्छत कहते हैं, अरवा चावल और 1 लोटा जल, बस इतने चढ़ा दीजिए। आपको जब कभी हो सके फूल लाइए, फूल लाइए तो और अच्छा है, लेकिन हर दिन नहीं फूल हो सकता है, हर दिन नहीं कुछ हो सकता है, आदमी अपने काम पे जल्दी निकलता है या काम बहुत रहता है, तो आप 1 लोटा जल और अच्छत चढ़ाइए, आप परिणाम खुद देखेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अगर आपका साथ अच्छा हुआ या आपकी इच्छा पूर्ण हुई तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं तो बस यही कहूँगी कि भोले बाबा साक्षात बैठे हैं, इनकी पूजा मैं भी करती हूँ, और जो भी करता है, हमारे घर में सभी लोग करते हैं। तो शंकर जी की पूजा इतनी सर्वशक्ति है इनमें, सर्वशक्तिमान कहे गए हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो हम लोग इनके सामने किंकर हैं, किंकर छोटा सा, अगर इनको 1 लोटा जल अच्छत कोई भी चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं, माँ का वरदान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको नमस्कार। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी जो मैं बता रही हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके बताइएगा, और शंकर जी को जल ज़रूर चढ़ाइए, चढ़ा कर देखिए और हमको बताइए। 21 दिन आप चढ़ाइए, 21 दिन में ही आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा अच्छा। और उसके बाद आप कंटिन्यू लगातार 12 महीना, 12 साल, हर वक्त, हर दिन शिव जी को 1 लोटा जल और अच्छा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप लोग को चैनल, मैं अपने चैनल पे जो भी बोल रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, या आप लोग को जब आपकी इच्छा पूर्ण हो, तब कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे तो आप कमेंट कर ही दीजिएगा कि अच्छा लगा, कम से कम शंकर जी को भी अच्छा लगेगा कि शंकर जी के बारे में इतना आप सुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान, जय काशी विश्वनाथ बाबा, कृपा कीजिए सब पे।